हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन जिसका नाम है रिमूव नोड फ्रॉम बीएस ट्री। तो चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को पहले समझा देता हूँ। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक बाइनरी सर्च ट्री दिया जाएगा जिसमें हमें कहा जाएगा कि आप ये वाला नोड हटा दीजिए और हमें ये वाला नोड हटा देना होगा। बस इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर कुछ टेस्ट केसेस बनते हैं। टेस्ट केसेस जैसे कि केस वन हो, ऐसे मान लेते हैं। मैं केस वन ऐसे लिखता नहीं हूँ, मैं बस आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए एक बाइनरी सर्च ट्री है। तो बाइनरी सर्च ट्री में तो हमें पता है कि या तो सिर्फ हमें एक ही चाइल्ड होगा, या ज़ीरो चाइल्ड होगा, या तो एक चाइल्ड होगा, या फिर दो ही चाइल्ड होंगे। तो इसके भी केसेस कुछ ऐसे ही बनते हैं। मैं एक बाइनरी सर्च ट्री बना लेता हूँ, उसके बाद हम इस बारे में आगे डिस्कस करते हैं, क्योंकि जब चीज़ें आप विजुअलाइज करेंगे तो आपको आसानी होगी। 12 से छोटा भी हम बना सकते हैं, ये बना सकते हैं। जी, 35, 30, 40, 75। यहाँ पर हम लिख देते हैं 70 और यहाँ लिख देते हैं 80, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम इसमें, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ, मान लीजिए हमें 40 हटाना है, 40 रिमूव करना है। तो एक केस क्या बन जाता है, 40 का कोई चाइल्ड नहीं है, तो एक केस बन जाता है ज़ीरो चाइल्ड का। समझे? ठीक है। मान लीजिए अब मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे कोई ऐसा जिसका सिर्फ एक ही चाइल्ड हो, हम बना लेते हैं ऐसा कुछ। बना लेते हैं हम 90, ठीक है। तो मान लीजिए अगर मुझे 90 हटाना है, नहीं, मान लीजिए हमें 80 हटाना है, ठीक है। तो 80 के लिए क्या केस बनेगा, 80 का राइट चाइल्ड है, यानी कि 80 का सिर्फ एक चाइल्ड है। वैसे ही लेफ्ट चाइल्ड के लिए भी बन सकता है ये केस। ये दोनों एक चाइल्ड के लिए, ये दोनों, ये जीरो चाइल्ड के लिए, ये जिसका एक चाइल्ड है, और एक टू चाइल्ड वाला भी होगा। टू चाइल्ड वाला कैसा होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मुझे 25 हटाना है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ें, इतना समझ में आ ही गया होगा आपको। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हटाना है। मेन बात तो वहीं आती है। यहाँ से हमने हटाया था 80 और यहाँ से हमने हटाया था 40, ठीक है। तो मेन जो इसमें डिस्कशन है वो यही है कि हम इन केसेस को कैसे हैंडल करेंगे। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यार ज़ीरो चाइल्ड वाला हटा दो, तो आप क्या करेंगे, ये 90 को हटाएंगे और ये हटा देंगे, इसका कनेक्शन हो गया। जिसका ज़ीरो चाइल्ड था, जिसका कोई चाइल्ड नहीं था, 90 था, हटा दिया हमने 90 को, ठीक है। 90 जिसका ज़ीरो चाइल्ड है वो काफ़ी आसान है। अब मान लेते हैं कि मैं कहता हूँ कि आपको 80 को हटाना है, जिसका वन चाइल्ड है। तो आप 80 को कैसे हटाएंगे, देखिए 80 को हटाने के पीछे ना एक तरीका है। आप ना 80 को यहाँ से हटा देंगे और 75 को डायरेक्टली 90 से कनेक्ट कर देंगे। हो गया, हट गया 80 और 90 ऊपर आ गया, ठीक है। ये तरीका है या तो राइट चाइल्ड हटाने का या तो लेफ्ट चाइल्ड हटाने का। अब टू चाइल्ड वाले में थोड़ा सा इशू आता है, क्योंकि टू चाइल्ड वाले में हमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमें 25 हटाना है। तो इसके अंदर ना हम क्या तिकड़म बिड़ाते हैं, 25 तो हम हटा देते हैं, ठीक है। लेकिन हम 25 की जगह क्या रखेंगे, क्योंकि ये 12 ऐसे ऊपर आ नहीं सकता है, हो सकता है सारी सारी सेटिस्फाई नहीं करे प्रॉपर्टीज़ को। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में से कोई एक मैक्सिमम वैल्यू, जो मैक्सिमम वैल्यू है लेफ्ट साइड की सबसे मैक्सिमम वैल्यू को उठा करके यहाँ रख देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 15 मान लेते हैं। तो 15 को यहाँ से उठा के 15 को यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो अगर मैं 15 को यहाँ से उठा के यहाँ रखूँ तो कैसा बनेगा, मैं जरा बना के देख लेता हूँ। यहाँ आ जाएगा 25 की जगह 15, यहाँ रहेगा 12 ही, और यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा, तो ये भी हट जाएगा। बस सिंपल सी चीज़ है, इतना कुछ मुश्किल था ही नहीं इसके अंदर। क्या करना है, लेफ्ट साइड का मैक्सिमम वैल्यू, लेफ्ट की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको उठा के डाल देना है इस नोड पे।
जिस नोड को हटाने की बात चल रही थी। ठीक है, बस अब अगर देख लो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती, बाइनरी सर्च ट्री करती है। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीज़न है। क्योंकि लेफ्ट का जो मैक्स मिलेगा, यानी कि लेफ्ट साइड से जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, एक वही सही दावेदार है उस पोजीशन का, क्योंकि वो राइट से तो छोटी होगी और वो लेफ्ट से भी बड़ी होगी। तो बिल्कुल सही दावेदार इस पोजीशन के लिए हमें यही तो चाहिए। इस पोजीशन के लिए क्या चाहिए? जो लेफ्ट से बड़ा हो और राइट से छोटा हो। तो यही तो चाहिए यार इसके अंदर। इतना सा तो था, सिंपल सी तो चीज़ है। आई गया होगा इतना समझ में? ठीक है, इस पोजीशन के लिए बिल्कुल सही दावेदार लेफ्ट का मैक्स ही है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा कोड लिखते हैं इसके बारे में, फिर देखते हैं। तो चलते हैं कोड लिखने की, और पाइथन से लिखेंगे हम इसका कोड। इसे मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। तो एक कंडीशन तो हमारी क्या हो गई, एक कंडीशन तो हमारी ये हो गई कि हम गए अंदर और हमको मिला ही नहीं वो डेटा। तो हमने क्या रिटर्न कर दिया? नन। हम अंदर तो गए थे ढूंढने, पर हमको मिला ही नहीं, क्या करें? दूसरी कंडीशन तो ये हो गई कि हमको जो डेटा मिला वो मिला लेफ्ट साइड पे। तो रूट का लेफ्ट, नहीं 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 नहीं, दूसरी कंडीशन हम यहाँ पे अभी ये लिख लेंगे कि जो डेटा है वो हमारे रूट नोड से डेटा छोटा है या बड़ा है। यहाँ पर तो हम ये कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर छोटा होगा तो क्या होगा आपको पता है, छोटा होगा तो लेफ्ट से जाएगा ढूंढने, राइट बड़ा होगा तो राइट में। तो ये तो हम चलाने के लिए कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो अगर मेरा डेटा छोटा होगा मेरे रूट डॉट लेफ्ट से, तो मैं क्या करूँगा? कॉल लगा दूंगा किसे? रिमूव नोड को, इसी फंक्शन को कॉल लगा दूंगा और इससे कहूँगा कि जाओ और अगर मेरा डेटा छोटा है, मुझसे भी डेटा मेरा छोटा है, ठीक है, तो मुझे लेफ्ट में जाना पड़ेगा तो ढूंढने के लिए। डेटा को ढूंढ के लाओ, और जो भी हम डेटा के साथ करेंगे उसे पकड़ने के लिए भी तो हमें कोई चाहिए। मान लीजिए कि मैं अगर उस डेटा को हटा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से 6 को हटा देता हूँ मान लीजिए, तो 6 हट तो जाएगा, पर 6 नल भी तो रिटर्न करेगा। जो नन है वो भी तो रिटर्न करेगा, तो नन कनेक्ट भी तो होना चाहिए इस लेफ्ट के साथ में। इसीलिए हम वहाँ पे एक कनेक्शन के लिए लगाते हैं। इसीलिए हम जो आ रहा है उसे स्टोर करते हैं किसमें? नोड डॉट लेफ्ट में। अगला, अगर अब तो सिंपल सी चीज़ है, अगर लेफ्ट में होगा तो लेफ्ट में जाएगा, अगर डेटा बड़ा है तो कहाँ जाएगा? यहाँ मैंने नोड लिख दिया गलती से। अगर डेटा बड़ा है तो कहाँ जाएगा? सिंपल सी चीज़ है, याद करो। जब मैं लेफ्ट में छोटा हो रहा था तो लेफ्ट में भेज रहा था, बड़ा हो गया तो किसमें जाएगा? राइट में। सिंपल सी चीज़। अगर मेरा डेटा मुझसे भी बड़ा है तो फिर तो भैया राइट में जाके ढूंढना पड़ेगा उसे, ऑब्वियस बात है। ठीक है, ये तो हो गई कंडीशन। अब अगर मेरा डेटा मिल जाता है तब क्या करेंगे? तो अगर मेरा डेटा मिल गया ना, तो मैं ना 3 कंडीशन तो चलाऊंगा, देखूंगा। अब मैं वो 3 केस के बारे में बात कर रहा हूँ। कौन से केस? जो मैंने बताए थे, 0 चाइल्ड, 1 चाइल्ड, 2 चाइल्ड। तो पहले मैं लिख लेता हूँ 2 चाइल्ड की कंडीशन, कि क्या मेरा लेफ्ट वाला नल के इक्वल है, नन के इक्वल है, एंड क्या मेरा राइट वाला नन के इक्वल है। अगर तो हम कुछ करेंगे, अगर नहीं है, अगर हमारे पास सिर्फ सिंगल चाइल्ड है, तब हम कुछ करेंगे। अगर हमारे पास में दूसरा सिंगल चाइल्ड है, अभी हमने लिखी लेफ्ट के लिए, अब हम लिख देंगे राइट के लिए। अगर हमारे पास सिर्फ लेफ्ट वाला होता तो हम कुछ करते, राइट वाला होता तो कुछ करते, और कुछ नहीं है
तो भी हम कुछ तो कर देंगे, पर इस बार हम रिटर्न नन कर देंगे। बस सिंपल सी चीज़ है। तो अब एक काम करते हैं, पहले ना जो लेफ्ट और राइट है इनका देख लेते हैं। तो सिंपल सी चीज़ थी, याद करो मैंने बताया था, अगर क्या बताया था, अगर मुझे 80 हटाना है जिसका सिर्फ सिंगल चाइल्ड है, तो मैंने 80 हटाऊंगा और 75 को डायरेक्ट कनेक्ट कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, जब मैं 80 हटाऊंगा ना, तो मैं 80 को हटाऊंगा नहीं, 80 से रिटर्न कर दूंगा ये मेरा मेरा भी लेफ्ट या मेरा भी राइट। अगर राइट होगा तो राइट, मेरा भी लेफ्ट होता तो लेफ्ट। तो अगर मैं सिर्फ 90 रिटर्न कर दूंगा तो अपने आप ही आकर के 75 कनेक्ट हो जाएगा 90 से, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो कहाँ थे हम, यहाँ पे। तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे रूट डॉट लेफ्ट, यहाँ से रिटर्न कर देंगे रूट डॉट राइट। सही है। अब एक काम करते हैं, इस कंडीशन पे आते हैं। जब मेरे दो चाइल्ड थे तब मैंने क्या किया, तब मैंने ये किया, क्या बताया था, एक वेरिएबल बना लूंगा लेफ्ट का मैक्स, मुझे निकालना है मेरे लेफ्ट साइड का मैक्स। ठीक है, लेफ्ट साइड का मैक्स निकालना है। लेफ्ट साइड का मैक्स निकालने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है मैक्सेस, उसके अंदर मुझे भेजना होगा मेरा लेफ्ट साइड और डेटा। नहीं, यहाँ हम सीधा सिर्फ लेफ्ट साइड ही भेज देते हैं, हमें डेटा की ज़रूरत ही नहीं है। हमें तो मैक्स निकालना है, तो हमें डेटा की क्या ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद मैं उस डेटा पे जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ उसमें डाल दूंगा मैं लेफ्ट के मैक्स की वैल्यू। सिंपल सी चीज़ थी यार। ठीक है, और अब जो लेफ्ट का मैक्स निकाला है, लेफ्ट का मैक्स जो नीचे था उसे हटाओ भी तो सही, उसे हटाना भी तो पड़ेगा। एक काम करते हैं, वो फंक्शन को ही कॉल करके बोल देते हैं कि भैया आप जाओ और जाकर के ना वो हटाए आओ, एल का जो मैक्स है वो आप हटा करके आ जाओ, और यहाँ आ जाएगा लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट साइड में जाओ और लेफ्ट साइड का जो मैक्स है वो हटा करके, और इसको हम स्टोर किस में कर लेंगे, लेफ्ट में ही। बस सिंपल सी चीज़ थी, इसके आगे तो कुछ था ही नहीं, इतना सा था बस। अब इसको एनालाइज कर लेते हैं। अगर मैं इस कोड को एनालाइज करूँ तो चलिए मैं इसको लेके चलता हूँ इस कोड को हम लेके चलते हैं हमारे ओपन बोर्ड पर, और वहाँ पे इसको थोड़ा सा हिस्सा इसका एनालाइज कर लेंगे, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो चलिए इसको उठा करके मैं लिख देता हूँ यहाँ। यहाँ मैंने जो भी गंदगी मचाई है उसे मैं पहले साफ़ कर देता हूँ, और जो सा पहले था मैं इसे पहले जैसा ही बना देता हूँ ताकि हमें समझने में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो यार इफ़ रूट नन के बराबर है तो इसका मतलब तो कुछ मिला ही नहीं, तो इसका मतलब तो मुझे आंसर ही नहीं मिला, तो मैंने रिटर्न नन कर दिया। रूट का जो लेफ्ट है डेटा उससे छोटा है, तो हम जाएंगे लेफ्ट में ट्रैवर्स कर देंगे, राइट वाले में नहीं जाएंगे। राइट वाले में याद है मैंने सर्च में बताया था कि हम सर्च फास्ट हो जाती है क्योंकि हम आधा आधा बाइनरी ट्री जो है वो डिस्कार्ड करते जाते हैं। सेम इधर आए, अगर राइट में आएंगे तो लेफ्ट डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, अब एल्स में आए, अब तीनों केस चलेंगे। पहला केस, पहले नीचे वाला केस डिस्कस कर लेते हैं। चलो पहला सबसे नीचे सबसे यही वाला केस डिस्कस कर लेते हैं, जब हमें जीरो चाइल्ड वाला मिला है। तो जीरो चाइल्ड वाला मिला है तो यार उसकी जगह बस नन रिटर्न भेज दो, हो गया काम। जब हमें वन चाइल्ड वाला मिला है, ये दोनों वन चाइल्ड वाले के लिए है, तो अगर हमें वन चाइल्ड वाला मिलता है तो मैंने क्या बताया कि हम उसका लेफ्ट या उसका राइट रिटर्न कर देंगे। जैसे कि अगर मुझे मिला, मैंने बताया था अभी आपको, नन चाइल्ड का एक एग्जांपल बनाया था, यहाँ से इसको हटाया था, और अगर हमें मिला 70 निकालना है या 75 होना है, तो 75 को कुछ नहीं करेंगे, 75 अपना 70 रिटर्न कर देगा और ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे और ये हट जाएगा पिक्चर से। बस इतना सही था। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है मेन चीज़ की। जब हमें बोला गया कि भाई साहब 15 को हटाओ, तो 15 ने क्या किया, अपने लेफ्ट साइड से, अरे यहाँ 15 नहीं होगा, मैंने यहाँ 15 गलती से लिख दिया। अच्छा, वह मैं आपको पहले समझा रहा था इसलिए मैंने यहाँ 15 लिख दिया था, यहाँ 25 होगा।
अगर हमें कहा गया कि भैया 25 को हटाओ, 25 को हटाओ, तो मैं अपने लेफ्ट साइड का सबसे मैक्सिमम उठाऊंगा 15, इस 15 को यहाँ से गुल करूंगा और यहाँ पे वो 15 आ जाएगा। बस चुपचाप हो गया काम हमारा। अब देख लो ये बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 50 से छोटा है, 35 से छोटा है, 12 से बड़ा है। इसके लेफ्ट साइड में इसके सारे एलिमेंट इससे छोटे हैं, राइट साइड में सब इससे बड़े हैं। बीएसटी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। ठीक है, बस ये 3 चीज़ें ही थी। तो एक काम करते हैं, इसको रन करा के देख लेते हैं कहीं कुछ एरर तो नहीं है। अगर कहीं कुछ एरर है तो हम सॉल्व कर लेंगे, कोई नहीं। तो कहाँ पे आ रही है एरर? एरर हमारी पढ़ लेते हैं हम, गल नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेज ऑफ नोड एंड इंट। ठीक है, ये इस लाइन का नंबर है 75। अच्छा, तो हमने यहाँ गलती कर दी है 75 में रूट डॉट लेफ्ट को कंपेयर कर लिया डेटा से, जबकि ये नहीं होना चाहिए था। हम डेटा को ही तो कंपेयर कर सकते हैं डेटा से। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ थी यार, बस इतना ही। अब देख लेते हैं सबमिट करा के क्या क्या हो रहा है, पहले रन करा के देख लेते हैं। रन तो ये हो चुका है, अब देखते हैं। एक्सेप्ट हो भी गया, बहुत बढ़िया है। सबमिट भी शायद हो ही जाएगा और 10 में से 10 नंबर हमें मिल जाएंगे। अगर 10 में से 10 नंबर मिल गए तो आपको भी वेब कोडिंग की वेबसाइट पर जाना है और 10 में से 10 नंबर लाने हैं। जा करके वेब कोडिंग की वेबसाइट पर इस क्वेश्चन को सर्च करिए, इसे सबमिट कराइए और 10 में से 10 लाइए। ठीक है, तो अच्छा लगा वीडियो, अगर समझ में आया है कॉन्सेप्ट क्या था, रिमूव कैसे करते हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको कहाँ डिफ़िकल्टी आ रही थी या आपको कहाँ कैसे आपको समझ में आया, आपको कैसा लगा वीडियो। ठीक है, और हमारे लिए कुछ सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। ठीक है, और नीचे सब्सक्राइब कर दीजिएगा पेप कोडिंग के चैनल को। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।